मम्मी, कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुझे कोई हक नहीं बनता है कि मेरे घर में मुझसे सवाल जवाब करे। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं राघव से मिलने जा रही हूँ। रीत भी वहीं पर है और मुझे लगता है कि हम सबको इस वक्त राघव के पास होना चाहिए, खासतौर की मुझे। आप कहीं नहीं जा रहे हो? क्या हो क्या गया है तुझे ध्रुव? तू पागल हो गया है? तेरे अंदर की इंसानियत मर गई है। राघव ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है ध्रुव। उसने हमारे घर आके हम सबसे माफी भी मांगी है और वो रीत से ही मिलने जा रहा था ना जब उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और तू कह रहा है कि मैं राघव से मिलने नहीं जा सकती? कौन सा भूत सवार है तेरे सर पे? कोई भूत सवार नहीं। आज तक हमने, हमारी फैमिली ने दिमाग की जगह दिल की सुनी है, दिल की है। इसलिए राघव जी और उनकी फैमिली ने हमेशा हमारा फायदा उठाया, हमेशा गलत किया हमारे साथ, खास तौर पर दीदू के साथ। इसलिए वो ये डिजर्व करते हैं। छोटी सी मुसीबत भी आई है ना उन पर, हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए, पायदान की तरह उनके सामने बिछ गए, और उन्होंने क्या किया? हम पर पांव रखकर आगे बढ़ गए। तुझे ये छोटी सी मुसीबत लग रही है? छोटी सी मुसीबत लग रही है तुझे ये? राघव आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे ध्रुव। मेरा और राघव का एक रिश्ता है, माँ और बेटे का, जो तू भूल गया है लेकिन मैं नहीं भूली, समझा तू? इसलिए मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ और तू मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन इससे पहले आप एक बात जान लो, आपको आपके सगे बेटे और राघव जीजू के बीच में किसी एक को चुनना होगा। मम्मी, मैं ये करने के लिए मजबूर हूं, लेकिन हम में से किसी को तो ये करना होगा ना। हम नहीं चाहते कि दीदू दोबारा से वो गलतियां करे जो उसने राघव जीजू से शादी करने के बाद की थी। मैं अपने लिए नहीं, दीदू की भलाई के लिए सब कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो मम्मी। वीरेन, कैसे हो माँ? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझसे मिले आए। मुझे लगा बाकी सबकी तूने भी मुझे भुला दिया है। नहीं माँ, मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ माँ? मैं तो आपसे इसलिए मिलने नहीं आया था कि मुझे लगा आप मुझे देखकर गुस्सा हो जाओगे। जिस तरह मैंने आपको भला बुरा कहा आपके अरेस्ट होने पर, मुझे लगा था आप मुझे देखकर ही चप्पलें बरसानी शुरू कर दोगे मुझ पर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तूने ऐसा क्यों किया, और मुझे बहुत गर्व है कि उस समय तूने वैसा किया, क्योंकि सूर्यवंशी परिवार में टिके रहने का तेरे पास वही एक रास्ता था बेटा। जिस तरह से रीत रिपोर्टर ने सबका दिमाग बदला है, आज जो मेरा दोस्त है राघव की नजरों में वो उसका दुश्मन है। हाँ, फिर तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। राघव की हालत इतनी नाजुक है कि वो आपसे दुश्मनी लेने के लायक ही नहीं है। वो मुझे याद कर रहा है, वो मेरे बारे में सोचकर रो रहा है। उसकी इतनी खराब हालत हो गई। नहीं माँ नहीं, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है बेचारा। क्या एक्सीडेंट हुआ? हाँ, मैं हॉस्पिटल से तो आ रहा हूँ, मुझे लगा आपको ये न्यूज पता होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे निकाल सकता है मेरे? तो अब क्या राघव के लिए शोक मनाऊं? आपसे क्या छुपा है माँ, मैं इतना भी भाई नहीं मानता हूँ उसे अपना। अरे मूर्ख, मैंने कब कहा कि तू राघव के प्यार में डूब जा? तूने सोचा है अगर राघव मर गया तो क्या होगा? उसकी सारी जायदाद उस रीत रिपोर्टर के नाम हो जाएगी। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो अभी भी शादीशुदा है। वही तो। और अगर राघव ठीक हो गया और राघव और रीत एक हो गए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा बेटा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आपने राघव के एक्सीडेंट में भी हमारे लिए कोई मौका देखा है? अब जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कर।
कैसे हैं? उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। उन पे कोई मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी हो। भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई चमत्कार ही हो जाए। मत रखो रीत, राघव भैया को कुछ नहीं होगा। सुनो भाभी, अगर राघव को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। भगवान जी मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो मेरे राघव को मुझसे नहीं छीन सकते। सुना आपने मैंने क्या कहा? आप मुझसे मेरे राघव को नहीं छीन सकते। आपको मुझे मेरे राघव को लौटाना हो। बेटा मेरी एक बात मानोगी? नागरकोंड पहाड़ी पर शिव पार्वती का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ की बहुत मान्यता है। कहते हैं जो पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए वहाँ दिया लेकर जाती है, उसकी पति की आयु बहुत लंबी हो जाती है। मैं राघव के लिए कुछ भी करूंगी। अगर भगवान से लड़ना होगा तो मैं उनसे भी लड़ूंगी। पर एक बात याद रहे, एक बार जो यात्रा शुरू कर दी फिर बीच में रोकी नहीं जा सकती, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। चाहे आंधी आए या तूफान या मेरी जान चली जाए, मैं ये यात्रा जरूर पूरी करूंगी। राघव को अपनी रीत के पास लौट के आना ही पड़ेगा।